अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, क्रॉनिक स्ट्रेस पे बात करनी है। मौजूदा दौर में एक बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला मसला है, और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपके पास क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है, इसकी होम्योपैथिक में क्या कोई मेडिसिन मौजूद है, इसके साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, इस पर बात करेंगे। बेसिकली स्टार्ट में पता है क्या होता है, जब कोई पेशेंट आपके पास क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ आता है तो एक्यूट कंडीशन में तो उसे पता ही नहीं होता कि मैं स्ट्रेस का पेशेंट हूँ। आपके पास हार्ट के कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमारे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, या वो कहते हैं हमारी स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आईबीएस का मसला है, या मेरा बीपी शायद बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर मेरा सांस जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत से आ रहा है, मुझे सांस जो है वो सही तरह से फील नहीं सांस मुझसे सही तरह से लिया नहीं जा रहा। तो ये वो तमाम होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस में आते हैं। लाजमी नहीं होता है कि हर पेट दर्द वाला पेशेंट, हर स्टमक दर्द वाला पेशेंट, हर दिल के दर्द वाला पेशेंट, हर दिमाग के दर्द वाला पेशेंट, सर के दर्द वाला पेशेंट जो है वो उन ही बेसिक प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस भी हो सकती है। क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजूहात की जहाँ हम बात करते हैं तो वजूहात में भी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं कि आया हमारी कोई लव लाइफ में कोई मसला आ गया, हमारी फैमिली लाइफ में कोई मसला आ गया, हमारी जो स्कूल कॉलेज, या अब तो स्कूल के बच्चों को भी डिप्रेशन होते हैं, उनको अपने स्कूल के काम के डिप्रेशन होते हैं, एग्ज़ाम्स के डिप्रेशंस होते हैं। तो लाज़मी नहीं होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ें उस तरह से उस लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर रहे होते जो हमारे लिए होते हैं। हम उस क्लॉकवाइज़ रूटीन को अडॉप्ट नहीं कर रहे होते जो कि हमारे लिए होती है। हम उस रूटीन को अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो हमारे लिए नहीं होते। हम एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहे होते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रिवर्सिबल रिएक्शन देती है। जब हम उसको प्रॉपर उसकी लाइन पे नहीं चलाते तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करती है, वो उस तरह से काम नहीं कर रही होती जो उसका काम होता है। हम सोने के टाइम पे जाग रहे होते हैं, हम जागने के टाइम पे सो रहे होते हैं, हम खाना उस टाइम पे खा रहे होते हैं जिस टाइम पे खाना नहीं चाहिए, और उस टाइम पे नहीं खा रहे होते जिस टाइम पे खाना चाहिए। जब हम इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं तो वो हमारी बॉडी उसका इफेक्ट आपको रिवर्स जो है वो आंसर देती है। तो बेसिकली इसकी कुछ एग्ज़ाम होती है जिस पे हम बात ज़रूर करेंगे। स्ट्रेस की भी 3 नौइयत का स्ट्रेस होता है। एक स्ट्रेस वो जो आपको मेंटली तौर पे फ़ील अभी नहीं हो रहा होता, आपको समझ नहीं आ रहा होता ये है क्या, आप लोनलीनेस फ़ील क्यों कर रहे हैं, आपका दिल क्यों नहीं कर रहा किसी से बात करने को, आप कहीं जाना क्यों नहीं चाह रहे, आपको हल्की-हल्की सर में दर्द रहती है, आपको अकेला रहने को दिल करता है, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, आपका ज़्यादा हँसने को दिल नहीं करता होता, आपका बाहर कहीं भी दोस्तों में जाने को दिल नहीं कर रहा होता, फैमिली में बैठने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको इसकी वजह नहीं पता होती क्या है। इसकी वजह जो है वो आपकी रूटीन डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि कोई अदर इशू ही हो, रूटीन डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में आपका ये होता है। सेकंड स्टेज में आपके क्या चलता है, सेकंड स्टेज में ये होता है कि आप जो है वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो दर्द की सूरत में, बाज़ दफ़ा आपके पेट में आपको ऐसे लग रहा होता है बहुत ज़्यादा गैस है, बाज़ दफ़ा आपको खट्टे ढिकार आ रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील हो रही होती है, आपको अपना सांस रुकता फ़ील हो रहा होता है, आपकी पेन हो रही होती है चेस्ट में, और वो पेन जो है वो आपकी पट्ठों की तरफ भी आ रही होती है, आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा होता है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत आ रही होती है कि आप खुदा न खास्ता आपको लगता है कि आपकी अभी जान निकल जाएगी। दर्द इतनी शिद्दत से होती है कि आपको लगता है कि मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है। और बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके सर में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है। ये सेकंड स्टेज होती है। और जब थर्ड स्टेज यानी कि क्रॉनिक स्टेज की लास्ट स्टेज पे आता है तो उसमें आप उस चीज़ को, उस एग्रेशन को जो है वो दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हो। निकालते कैसे हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपका चिड़चिड़ापन इंतहा का हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, आप शाउट करते हो, आप चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हो। जब आप इस तरह की रिएक्शन देते हो ना, तो ये आपकी लास्ट स्टेज होती है। और इसके बाद का क्या रिएक्शन होता है, इसके बाद दो चीज़ें होती हैं। या तो वो क्रॉनिक जो वजह होती है, या जो क्रॉनिक इशू होता है वो आपके हार्ट की तरफ आता है या आपके दिमाग की तरफ आता है। अगर हार्ट की तरफ आएगा तो आपको हार्ट अटैक करवाएगा, और अगर ब्रेन की तरफ आएगा तो वो ब्रेन हेमरेज की सूरत में आएगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है वो कुछ कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे दिमाग में लगातार चलते जाते हैं और हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए जो एक्साइटमेंट दे रहे होते हैं। चाहे हम सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आने वाली चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा सोचने शुरू कर देते हैं। उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर किसी न किसी सूरत में फिर दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम जिसको कहते हैं कि जी ये क्रॉनिक स्ट्रेस का पेशेंट हो गया, इसको क्रॉनिक स्ट्रेस हो गई। और इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जान भी चली जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस से खुद को कैसे महफूज रखना है, सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि आप जब भी कभी स्ट्रेस में हो, जब भी कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अगर आपके पास कोई कहने वाला मौजूद नहीं है, किसी कोई बताने वाला मौजूद नहीं है, कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है,
आप उस चीज़ को राइट डाउन करना शुरू करो। पहले ज़माने में आपने देखा है कि डायरियाँ लिखा करते थे, कुछ टाइम पहले तक भी डायरियाँ लिखते थे, अभी ये रिवाज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप डायरी लिखो, आप किसी पेज पे लिख दो, आप वो सब डिप्रेशन जो है उस पेज पे लिख दो। अगर उस पे नहीं लिख सकते आप तो मोबाइल फ़ोन है, गैजेट है आपके पास, आप उस मोबाइल फ़ोन पे अपने मैसेज पे लिख दो, वो जो मैसेज आप खुद को खुद ही करो। जब आप उस मैसेज में वो सारा स्ट्रेस निकाल दोगे ना, तो आप मेंटली तौर पे यकीन करो रिलैक्स हो जाओगे। या एक वॉइस नोट खुद को कर दो जिसमें आप सब कुछ, और बाज़ दफ़ा रोने से भी जो है वो बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। जब आप उस चीज़ को सोचना नहीं चाह रहे होते हैं ना, आप कहते हो मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, तो वो उतना आपके दिमाग में आ रही होती है। जब आप एक दफ़ा उसका रिज़ल्ट देखते हो ना कि यार इसका रिज़ल्ट क्या है, क्या होगा, तो आप उस चीज़ से, जिस चीज़ से जितना आप भाग रहे होते हो ना, वो चीज़ आपके उतना पीछे आ रही होती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को फेस करना शुरू कर दोगे तो आप ईज़ी हो जाओगे। ये अपने लिए, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करो, अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज़, अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर करो। और दूसरों के लिए ये है कि आप दूसरों को, अगर आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देखते हो जो स्ट्रेस में हैं, जो परेशानी में हैं, जो एंग्जाइटी में हैं, तो एटलीस्ट उनको सुनना शुरू करो। जब आप दूसरों को सुनना शुरू करोगे ना, उनके ये लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस जैसे जितने भी मामलात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को लाजमी तौर पे सुनें, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचाना है। हम अपने इर्द गिर्द इतने ज़्यादा स्ट्रेस के पेशेंट और उस स्ट्रेस की वजह से इतनी अमवात देखते हैं, इतने हादसात देखते हैं, इतने मेंटल डिसऑर्डर देखते हैं। ये सब इसी वजह से होता है कि हमारे पास दूसरों को सुनने का वक्त ही नहीं है। हम जिस टाइम पे कोई इंसान मौजूद नहीं होता फिर उसकी कदर कर रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम वो मौजूद होता है हम उसको बिल्कुल कदर नहीं दे रहे होते, हम उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते। इसलिए अपने अपनों को टाइम देना शुरू करें आज से ही, अपने अपनों को सुनना शुरू करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट है जो डिप्रेशन का पेशेंट है या वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, तो उसको उस चीज़ से निकालने में मदद दें। होम्योपैथिक में जहाँ हम बात करते हैं तो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डिप्रेशन के लिए आपके बहुत अच्छी साबित होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस नौइयत का डिप्रेशन है। क्या क्या वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में मौजूद है वो डिप्रेशन, क्या आपके किसी अपने के दूर जाने की वजह से है, क्या आपको मेंटल स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन की वजह से, क्या खाने पीने की रूटीन की वजह से आपको वो स्ट्रेस है, तो उससे रिलेटेड आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है जो आपके केमिकली चेंजिंग्स में आपको मददगार साबित होती है। और उसके साथ जब आप रूटीन सेट करते हो तो आपका ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।